हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारा जो सेकंड चैप्टर है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट पॉइंट नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन के बारे में देखें। अपार्ट फ्रॉम द एयर वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज एज वेल। हमने देखा था कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ही हम कहें तो नॉइस पोल्यूशन है, वो नॉइस पोल्यूशन भी दिन ब दिन है वो बढ़ रहा है। द नॉइस क्रिएटेड फ्रॉम द मशीन्स इन द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम व्हीकल्स एटसेट्रा इज वेरी लाउड। अभी हम सभी को पता है कि जो इंडस्ट्रीज में से जो मशीनों के चलने की आवाज़ है, व्हीकल के चलने की आवाज़ है, तो उसकी वजह से यह पोल्यूशन है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। The people of the whole world are always enjoy the festivals and celebration। अभी आज के टाइम में हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो फेस्टिवल मनाते हैं, वो फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से, सेलिब्रेशन बहुत ही धूमधाम से किया करते हैं। इन सच सेलिब्रेशन लार्ज लाउड स्पीकर बैंड्स एटसेट्रा आर यूज्ड। बट इन सभी सेलिब्रेशन के अंदर, फेस्टिवल के अंदर हम सभी जानते हैं कि जो बहुत ही बड़े जो लाउड स्पीकर है, बैंड्स है, उसका यूज किया जाता है। डीजे इज फॉर द इन्वाइटेड रिक्रिएशन। अभी डीजे का भी यूज किया जाता है। दिस क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन, और इसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। नॉइस पोल्यूशन इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय द प्लेइंग लाउड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर और ब्रस्टिंग द नॉइसली फायरक्रैकर्स ड्यूरिंग द विक्ट्री इन द गेम और द इलेक्शन। अभी हम सभी जानते हैं कि जो लाउड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाया जाता है, कई बार है वो गेम के अंदर जीत में या इलेक्शन के अंदर कोई जीतता है तो जो फटाके हैं वो फटाके फोड़े जाते हैं, लाउड स्पीकर से कुछ न कुछ बजाया जाता है। द सिटी हैज़ मैक्सिमम बसेस, ऑटो रिक्शास एंड टू व्हीलर्स। जो सिटीज़ के अंदर मैक्सिमम नंबर में बस, ऑटो रिक्शा एंड टू व्हीलर्स है। पार्किंग एट ए इम्प्रोप्रिएट प्लेस लीड्स टू क्राउडिंग ऑफ व्हीकल एट वन प्लेस एंड ब्लोइंग ऑफ द हॉर्न अननेसेसरी ऑल्सो क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन। अभी कई बार होता क्या है कि पार्किंग है वो पार्किंग इन अप्रोप्रिएट प्लेस में होने की वजह से क्या हो रहा है कि इन अप्रोप्रिएट प्लेस में पार्किंग होने की वजह से वहाँ पर है वो ट्रैफिक जाम हो जाता है और अननेसेसरी वहाँ पर नॉइस पोल्यूशन होता है हॉर्न की वजह से। नॉइस पोल्यूशन लीड्स टू डिफीट एंड इफेक्ट्स द हेल्थ ऑल्सो। नॉइस पोल्यूशन की वजह से हेल्थ पर भी इफेक्ट होती है। पीपल बिकम द मोर इरिटेटेड, पीपल है वो ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे हैं। नेचर इज अफेक्टेड बैडली ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइस। नेचर है वो नेचर भी एक्सेसिव नॉइस की वजह से बैडली इफेक्ट हो रहा है। सर्टेन इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डाइज ड्यू टू द लाउड नॉइस। कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो लाउड नॉइस की वजह से भी मर रहे हैं। इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू कीप साइन बोर्ड्स रीडिंग नो हॉर्न्स और द साइलेंस प्लीज नियर द स्कूल, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। हमें साइन बोर्ड्स लगाने चाहिए और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जहाँ पर स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है तो वहाँ पर है वो हॉर्न का प्रयोग नहीं करना। दिस इन इटसेल्फ शोज द सीरियसनेस ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। हमें स्कूल के पास, हॉस्पिटल्स के पास इस तरह के जो नो हॉर्न, साइलेंस प्लीज, इस तरीके के बोर्ड मिलते हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इससे जो इसकी जो सीरियसनेस है उसको हमें देखना चाहिए। It is the very important that the citizens himself understood about it. So अभी ये एक obvious things है कि लोगों को इसके प्रति है वो जागृत रहना चाहिए, उसकी सीरियसनेस को समझना चाहिए। We should not play a musical instrument very
लाउड ड्यूरिंग ए सेलिब्रेशन, हमें सेलिब्रेशन के दौरान म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करना है। वी शुड नॉट ब्रस्ट फायर क्रैकर्स, हमें पटाखे का इस्तेमाल भी नहीं करना। व्हीकल शुड बी सेंट फॉर द सर्विस एट अ प्रॉपर इंटरवल, व्हीकल है उसको प्रॉपर इंटरवल में हमें क्या करनी चाहिए कि सर्विस करानी चाहिए। द रूल्स रिगार्डिंग द PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट, PUC का इम्प्लीमेंटेशन 100% होना चाहिए। पॉल्यूशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल, नॉइज शुड बी कंट्रोल बाय द ड्राइवर्स एफोर्टेशन नियर द इंडस्ट्रीज। To reduce the noise coming out from the vehicles, trees should be planted on the both the side of the roads. जो vehicles है and trees है उसको रोड के दोनों तरफ है वो दोनों तरफ क्या करना चाहिए तो कि ट्रीज का प्लांटेशन करना चाहिए। द रोड्स शुड बी ब्रॉड इनफ, रोड है वो रोड जितनी मात्रा में चाहिए उतना इनफ ब्रॉड होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव ट्रैफिक, यदि कहीं पर भी एक्सेसिव ट्रैफिक की प्रॉब्लम है दैन द पाथ शुड बी मेड वन वे, तो वन वे रखना चाहिए। द नीड्स ऑफ द हावर इज टू अंडरस्टैंड सेव आवरसेल्व्स ऑफ द पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखें, एवरीबडी इज अवेयर दैट वाटर इज वैल्यूएबल, सभी लोग जानते हैं कि वाटर है वो वाटर क्या है वैल्यूएबल है। स्टिल वाइल द परचेजिंग द मिनरल ऑयल वी डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, बट हम देखें कि जब भी हम मिनरल ऑयल मार्केट में परचेज करते हैं तो ऐसा नहीं देखते कि ये हमें इसका इम्पोर्टेंस को रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे होते हैं तो उसको मिनरल ऑयल की मिनरल वाटर की बोतल परचेज करते वक्त उसको इस मात्रा का अनुमान नहीं होता। द क्वेश्चन इज नॉट ओनली of water. Gandhiji had said that water, land, forest are the universal sources. Everybody has an equal right on it, and it is the moral sin to make it a commodity for sale. गांधी जी ऐसा कहा करते थे कि वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट है वो एक यूनिवर्सल सोर्सेस है और ये एक मॉरल सीन है कि हम इस कमोडिटीज़ को हम क्या कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं अमोंग द मैन, क्योंकि ये वाटर है वो वाटर क्या होना चाहिए तो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। अमोंग द मैन मेड प्रॉब्लम वाटर पोल्यूशन हॉल्ड्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अभी हम सभी प्रॉब्लम के अंदर वाटर पोल्यूशन है वो वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखते हैं। वी हैव टू फाइंड एन आंसर टू इट एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द एवरीबडी क्रिएटिंग अवेयरनेस। हमें इसकी गंभीरता को देखते हुए क्या करना चाहिए कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए। इट इज़ द ग्रुप टीम वर्क and responsibility to all. Today every person has to understand his or her responsibility. आज के टाइम में लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए and has to find the various measures to make up the environment clean and healthy. और लोगों को various measure adopt करना चाहिए कि जिसकी वजह से environment को clean and healthy रखा जाए। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।